मित्रों, डीके सक्सेस ट्रिक्स की तरफ से आज मैं आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में वर्णित राष्ट्रपति शासन से संबंधित वे समस्त 18 प्रश्न कौन कौन से पीसीएस, आईएएस एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इस संबंध में प्रश्न वाइज आज आपको बताऊंगा। बेहतर ये होगा कि आप जो उत्तर मैं बता रहा हूँ प्रश्न सहित इसको कहीं नोट कर लें और एक दो दिन आपने अगर याद करने की कोशिश किया तो पूरा आपकी बात समझ में आ जाएगी और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और कहीं से भी कोई प्रश्न पूछा जाए आप इसका जवाब दे लेंगे। चलिए आइए प्रश्न वाइज प्रारंभ करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? इसका उत्तर है कि अनुच्छेद 355 में यह वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे। साथ ही साथ संघ का यह भी कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य की सरकार को संविधान में उल्लिखित उपबंधों अर्थात नियम के अनुसार चलाए जाना सुनिश्चित करे। अर्थात 355 यह कहता है कि यदि राज्य सरकार संवैधानिक दृष्टिकोण से नहीं चल रही है तो उसको राष्ट्रपति शासन उस शासन राज्य में लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रपति शासन राज्यों में किस अनुच्छेद के अधीन तथा किस आधार पर लगाया जाता है? इसका उत्तर है राज्यों या राज्य का जब संवैधानिक तंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर ही 356 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। इसमें मुख्य पॉइंट ये है कि आपको संवैधानिक तंत्र विफल होना। प्रश्न 3 है, किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है? उत्तर है किसी राज्य के राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर अथवा राष्ट्रपति को स्वयं समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है और संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वह 356 अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अर्थात बार बार देखिए यही आ रहा है, राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना ही इसका मुख्य आधार है। चौथा है, राष्ट्रपति को यह कैसे पता चलेगा कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया? उत्तर है यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रपति यह धारणा बना सकता है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और इस स्थिति में अनुच्छेद 356 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है, अर्थात राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 256, 257 और 353 में दिया गया उपबंध भी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पर्याप्त आधार बताया जाता है, क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। पांचवा क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति में विधानसभा विघटित हो जाती है अथवा निलंबित रहती है? इसका उत्तर है कि राष्ट्रपति के विवेक पे है कि विधानसभा को विघटित भी कर सकता है अथवा निलंबित कर सकता है। प्रश्न 6, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के बाद यह राष्ट्रपति शासन कब तक प्रभावित रहेगा? उत्तर है राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के बाद यह 2 माह तक प्रभावित रहेगा, लेकिन यदि दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर इसको अनुमोदन कर दिया जाता है तो इसकी अवधि 6 माह तक बढ़ जाएगी, 6 मंथ। इस तरह एक बार दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के पश्चात 6 माह तक 356 की अवधि बढ़ाई जा सकती है और कुल मिलाकर के
6 महीना करके 3 वर्ष से अधिक नहीं राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता। लेकिन अपवाद स्वरूप ध्यान दीजिएगा, 59 संविधान संशोधन में पंजाब में 5 वर्ष तक लगाया गया था। ये नोट करने लायक है। प्रश्न 7वां, मान लीजिए राष्ट्रपति शासन के बाद लोकसभा भंग हो जाती है, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या होगी? इस दशा में यदि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद और 2 महीने पहले लोकसभा भंग हो जाती है तो नई लोकसभा गठन के 30 दिन के भीतर अगर अनुमोदन ये कर देती है और इसके पहले राज्यसभा अनुमोदन कर चुकी हो तो इसका विस्तार 6 माह की अवधि के लिए होगा। अर्थात अनुच्छेद 356(3) के अनुसार कुल मिलाकर 3 वर्ष से अधिक नहीं अवधि हो सकती। यानी ध्यान रखिएगा, नई लोकसभा गठन के पहले राज्यसभा का होना जरूरी है। 8वां प्रश्न, यदि राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से अधिक बढ़ाना आवश्यक हो तो इसकी क्या शर्तें होनी चाहिए? 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1 वर्ष से अधिक अवधि अगर राष्ट्रपति शासन के हो गई है तो उसके लिए 2 शर्तें पूरी होना जरूरी है। पहला, ऐसे संकल्प पारित होने के समय संपूर्ण भारत में या संपूर्ण राज्य में उसके किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त होनी चाहिए। और दूसरा, निर्वाचन आयोग यह अनुमोदित कर देता है कि उस राज्य में सरलता से चुनाव नहीं कराए जा सकते, यानी स्थिति चुनाव कराने के लिए सामान्य नहीं है। इस स्थिति में ही 1 साल से ऊपर राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। यानी दोनों शर्तें ध्यान रखने की है। प्रश्न 9वां, क्या राष्ट्रपति शासन के विरुद्ध कोई राज्य न्यायालय में जा सकता है? उत्तर है हाँ, राज्य जा सकता है। 42वें संशोधन द्वारा 356 के अधीन कार्रवाई को निकाल दिया गया था, यानी कह दिया गया था कि कोई भी राज्य न्यायालय में नहीं जा सकता। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह बंधन हटा लिया गया था और अंततः न्यायालय यह हस्तक्षेप कर सकता है कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण अगर है तो पुनः उस विधानसभा को बहाल कर सकता है। अर्थात कोई भी राज्य दुर्भावनापूर्ण और आधारहीन स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो न्यायालय की शरण ले सकता है। प्रश्न 10वां, स्वतंत्रता के बाद से अभी तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ है? आज तक 124 बार प्रयोग हो चुका है। अर्थात इसका 124 बार राज्यों में प्रयोग संघ सरकार कर चुकी है। प्रश्न 11, राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या होता है? उत्तर है, संघ सरकार उस राज्य की कार्यपालिका के या किसी अन्य प्राधिकारी के सभी या कोई कृत्य अपने हाथ में ले सकेगा। दूसरा, केवल उच्च न्यायालय के कृत्य नहीं लिया जा सकेंगे, अर्थात न्यायिक कृत्यों को छोड़कर संघ राज्य प्रशासन के सभी कृत्यों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। अर्थात पूरी एग्जीक्यूशन यानी कार्यपालिका, यानी जो भी आदेशों का पालन कराना है, आदेश बनाना है, ये सब के सब अधिकार संघ अर्थात केंद्र सरकार के हाथों में चला जाता है। क्वेश्चन 12, एसआर मुंबई बनाम भारत संघ 1994 केस में उच्चतम न्यायालय ने 356 संबंध में क्या आदेश दिया था? उसने कहा था कि जब तक उद्घोषणा का दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता तब तक राष्ट्रपति अनुच्छेद 356(1) क ख ग के अधीन ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिसे वापस न लिया जा सकता हो। इसलिए जब तक दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन नहीं कर दें तब तक संघ सरकार राज्य विधानसभा का विघटन नहीं कर सकती। इसको दुरुपयोग को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश किया था। प्रश्न संख्या 13,
न्यायालय की इस संबंध में क्या शक्ति है? उत्तर, यदि न्यायालय यह अभी निर्धारित करता है कि उद्घोषणा विधि संगत नहीं थी और संसद ने इसका अनुमोदन भी कर दिया है, तो न्यायालय को यह शक्ति है कि वे अपने विवेकानुसार विघटित विधानसभा एवं मंत्रिमंडल को पुनः जीवित अर्थात बहाल कर दें। अर्थात न्यायालय को अगर दुर्भावनापूर्ण राष्ट्रपति शासन का आधार लगता है तो वह पुनः यथा पूर्वा स्थिति में लाने के आदेश दे सकती है। अतः एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रपति को 356 में एक सशर्त शक्ति प्राप्त है, न कि पूर्ण शक्ति। प्रश्न संख्या 14, सर्वप्रथम भारत में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य के खिलाफ किया गया था? उत्तर, केरल में किया गया था। प्रश्न 16, किस राज्य में सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? जम्मू कश्मीर में 19/1/1990 से लेकर के 9/10/1996 तक, यानी टोटल 6 साल 264 डेज। पंजाब में 11/1/1987 से लेकर के 25/2/1992 तक, यानी 4 साल 259 दिन। और पुडुचेरी में 28/3/1974 को लागू हुआ और 2/9/1977 को 3 साल 96 दिन। अर्थात जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग रहा है। दूसरे नंबर पर पंजाब और तीसरे नंबर पर पुडुचेरी। प्रश्न 17, सबसे ज़्यादा बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया है? उत्तर है, फर्स्ट पर मणिपुर में 10 बार, पंजाब में 9 बार, उत्तर प्रदेश में 9 बार, बिहार में 8 बार। ये आपको चारों याद रखनी है, क्योंकि सीक्वेंस में घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सवाल दिए जाते हैं। किस दशक में सबसे ज़्यादा बार प्रयोग हुआ है? तो आप देखेंगे 1950 से 1970 के बीच 20 बार प्रयोग हुआ है, और 1971 से लेकर के 1990 के बीच 63 बार, और 1991 से 2010 27 बार। यानी सबसे ज़्यादा 1971 से लेकर 1990 के बीच में 63 टाइम्स राष्ट्रपति शासन का केंद्र सरकार प्रयोग किया है। इस तरह टोटल क्वेश्चन इतने रहे। यह आपने वीडियो देखने के लिए, यह वीडियो आपने देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिए ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सकें। आप देखेंगे कि पूरे 356 में इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर आपने 1 या 2 बार इस वीडियो का अवलोकन कर लिया तो 356 से पूछे जाने वाले समस्त प्रश्न किसी भी कंपटीशन में आप आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।